हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम टिंगम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। इतना ज़बरदस्त वेदर है। आज हम जा रहे हैं ट्रैम्पोलिन पार्क। यहाँ पे है रेड कैंगरू पार्क, उधर जा रहे हैं। तो आपको भी विजिट करवाते हैं। फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। ये देखें जी, ये वेदर है कितना ज़बरदस्त। समर स्टार्ट हो गया यूके में। बच्चे गाड़ी में बैठ गए, राफे का वेट कर रहे हैं। राफे खैर से सबसे एंड में ही आता होता है। अब अल्लाह खैर करे निकल आए बाहर। चलते हैं, फिर आपको पार्क में जाके मिलते हैं। बैठ के Please subscribe because we don't want to be poor. Oh my God! कहना we are not poor. Alhamdulillah. Say Alhamdulillah for everything. Alhamdulillah. For everything, yeah. Alhamdulillah for. Good boy. क्या? डोर लॉक नहीं हो रहा? चलो जी, ये देख लो। एक से आना है एंटी जाते, फिर डोर भी नहीं लॉक होना। चलो जी, मानो आ जाओ, मानो। हमने टिकट्स बुक करवाई थी 12 पाउंड की, है ना? 12 पाउंड की 1 पर्सन की, ये इसकी। और 1 आवर के लिए। और अगर आपने 2 घंटे के लिए बुक करवानी है तो फिर जो है वो 19 पाउंड की। तो टिकट्स वहाँ पे जाके नहीं बुक करवा सकते, आपको पहले ही बुक करवानी पड़ेंगी टिकट्स वगैरह। ऑनलाइन ही बुक करवा ली थी तो। और 3 पाउंड एक्स्ट्रा हो गया, उन्होंने लिखा हुआ था उधर ना सॉक्स का। अब देखें, हम तो सॉक्स पहन के गए हैं कि 3 पाउंड बच जाए, लेकिन देखिए अब उधर जाके 1 पर्सन 3 पाउंड सॉक्स। अब देखें वहां जाके पता चलेगा कि वो कहते हैं कि हमारी सॉक्स बाय करके पहने, या आप ऐसे भी जा सकते हैं। ये अब उधर जाके पता चलेगा। और मानो बेचारी जो है उसकी कोई टिकट नहीं थी, बच्चे का लिखा ही नहीं हुआ था 2 ईयर से कम बेबी का। अब देखें ये उधर जाके क्या करती है, रोती है कि क्या करती है। और मैंने अपनी भी ली है, मैंने भी वहां पे जाके जंप करने हैं बहुत ज्यादा। क्यों मैं जंप करूंगी? यस, आई एम जंपिंग। आई विल जंप, आई विल जंप and I will go high on the sky. Then I will come down. Oh, that can do good. Wheel on the bus go round, 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 round. कोई बिजनेस नाकाम नहीं है। हमने इतने रेड कैंगरू लोग इतने भी आ रहे हैं यार। बिजनेस नाकाम किदों होंदे? बिजनेस से फायदा ही होंदा, दिल ला के करी जाओ। दिल करी जाओ, देख ले। ये आगे जी हम रेड कैंगरू ट्रैम्पोलिन पार्क्स। बाउंस द वे। गाड़ी पार्क कर रहे हैं और ईमान और इब्राहिम लड़ रहे हैं एज ऑलवेज। Yeah, as always. What did I say? चलें जाके देखते हैं अब क्या है इधर। this time this 45. चलो जी, आ जाओ। काफी रश है अंदर के? नहीं काफी, और टाइम से जाना मेरे को। हाँ नहीं तो फिर उन्हीं देर उथे खड़े हो ना लाइन। सिटिंग एरिया बनया है, बहुत बड़ा बनया है। अच्छा चलो जी। हाय मानो, अरे इधर देखो, अंदर जा रहे हैं अब। पहले तो फॉर्म फिल करवाया है, हस्बैंड गए थे अंदर, काफी देर फॉर्म फिल करवाते रहे। Wow. Wow. ये ले, मानो को पकड़ लो। कैंगरू। कैंगरू। ये देखें जी, ये हमें इन्होंने दिए हैं रिस्ट बैंड बांधने के लिए। इधर अब वेट कर रहे हैं। हाँ
पता नहीं बनना कितने, अल्लाह जाने। वो कह रही मेरे हाथ पे लगाओ। अच्छे मानो तो इधर ही रहेगी, मानो नहीं जाएगी। वो देखो उधर लगाया है। ये कुछ करना सी अंदर जाके, ये देखे राफी बांध दो मेरे ऐसे। ये देखें जी, राफे बांध रहे मेरे। चलो जी, ये वेट कर रहे हैं। अभी इधर अंदर जाने की टर्न है हमारी, अभी रखते हैं 20-25 मिनट्स। ओ मानो के नहीं लगाया, मानो के यस बांध लो। ये वेट कर, इब्राहिम को बाथरूम आ गया। हाँ जी, ठहरो, डोर बंद करें। हाँ no, I will not record it. I'm not recording, I'm recording myself. चलो जल्दी करो। सॉक्स वो पहननी है उनकी। Grab some big time savings this May half term. Winners pass finish. सॉक्स उन्होंने जी कहा कि बाय करें, तो ये हमने कर ली है बाय 3 पाउंड की सॉक्स। हाँ? ये मैं भी पहनने लगी हूँ। हाँ, वेटिंग एरिया के बाद वहाँ पे एक और रूम में ले गए थे, यहाँ पे जहाँ उन्होंने थोड़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी थी, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे थे कि कैसे आप लोगों ने मतलब प्ले करना है, किस एरिया में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, वो बता रहे थे जी। अब हम उस हॉल में एंटर हो चुके थे जहाँ पे ट्रैम्पलिन का सारा सेटअप लगा हुआ था, और यहाँ पे सारे ड्रॉज लगे हुए थे, लॉकर्स बने हुए थे कि अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं और उनको लॉक भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो सेट कर रहा था, तो बस हस्बैंड ने कहा कि मैं कर लेता हूँ, तो आप जो है ना वो अंदर चले जाओ। हम लोग सब जाएंगे, हस्बैंड जो है वो इसको आइजल को लेके जो है ना वो यहीं पे कहीं बैठेंगे। यहाँ एंट्रेंस पे ना इन्होंने बच्चों के लिए कॉइन्स वाले झूले थोड़े लगाए हुए हैं, थोड़ी गेम्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं कि कॉइन्स डालें और प्ले करें। और यहाँ पे जो है ना ये सारा सिटिंग एरिया नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, और वहाँ पे स्टेप्स से ऊपर जाके ना वहाँ पे सारा ट्रैम्पलिन के लिए जो है ना वो पार्क जो भी है वो बना हुआ है जंपिंग के लिए। तो कुछ यहाँ पे ये देखें, ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, और इसके सामने यहाँ पे भी है थोड़ा बच्चों के प्ले करने के लिए एरिया बनाया हुआ है, नीचे भी। लेकिन फिर वही इसके बाद जो है ना थोड़े से स्टेप्स ऊपर जाके फिर जो है वो सारा शुरू होता है। ये देखें यहाँ पे, ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे भी थोड़े इस तरह बना हुआ है बच्चों के प्ले करने के लिए। यहाँ इब्राहिम ने थोड़ी देर प्ले किया था, फिर उसके बाद जो है ना हमारा 1 ही घंटा था। मैं बस बच्चों को कह रही थी कि जल्दी कर लो, हमारा 1 घंटा है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में 1 घंटा इनफ है, क्योंकि बच्चे काफ़ी 1 घंटे में ही थक गए थे खेल के। यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के ना जब ऊपर आते हैं ना, तो मेन जो ट्रैम्पलिन पार्क है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ था। ये देखिए, एक साइड पे सारे ऐसे ब्लॉक्स बने हुए थे जहाँ पे आप जो है ना वो जंप कर सकते हैं, और यहाँ एक साइड पे यहाँ पे भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए प्लेस बनी हुई थी बच्चों के लिए, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे भी। और इस साइड पे बस वो जब इंस्ट्रक्शंस दे रही थी ना, तो यही बता रही थी कि ईच बॉक्स के अंदर जो है ना वो 1 जो चाइल्ड है ना वो जंप करेगा। और अगर आपने इन केस अगर जाना भी है तो आपने ये एजेस वगैरह जो है ना
इनके पास नहीं जाना, और मतलब जो भी वो थी उनकी कुछ होंगे रूल्स के बच्चों को चोट ना लग जाए या कैसे, तो वो सारा बता रहे थे। और ये इतना ज़्यादा बाउंसी था, इसमें मैं भी गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, आपको फिट होना बड़ा ज़रूरी है इसके लिए। जितना आपका वेट कम होगा और आपकी बॉडी में थोड़ी चुस्ती होगी ना, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए तो है ही बेस्ट। यहाँ एक साइड पे ये देखें, ये बॉल्स वगैरह भी बनी हुई थी, ये भी बड़ी वो फ्लेक्सिबल टाइप की थी। इनके मिडल में भी अगर बैठो ना तो साइड पे गिर जाता था, इस तरह की थी ये। और स्लाइड भी लगी हुई थी, कौन सी बाउंसी स्लाइड, वो लगी हुई थी। ये देखें, ये सारा, ये फ़र्स्ट टाइम ही नोटिंगम में इस तरह का बना है। अदरवाइज़ यहाँ पे इस हमारे सिटी में इस तरह का कोई पार्क वगैरह नहीं था, तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। ये देखें, ये बस छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इनकी हिम्मत ही है, यही भाग दौड़ सकते हैं। तो रिस्ट बैंड्स का ये था कि डिफरेंट कलर्स की थी, फॉर एग्जांपल पर्पल कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की। तो आई थिंक हमारा 1 आवर था, तो हमारी पर्पल कलर की रिस्ट बैंड्स थी। तो वो 1 आवर के बाद उन्होंने जब अनाउंस किया था कि पर्पल बैंड वाले जो है ना, उनका 1 आवर फिनिश हो गया, तो फिर हमने चेक किया था कि हमारा पर्पल था, तो फिर हम जो थे वो चले गए थे। ओरिजिनल साउंड जो है ना वो मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे साउंड्स वगैरह भी चल रहे थे, तो मैंने कहा शायद मेरा कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। तो अदरवाइज़ मेरा दिल तो यही था कि ओरिजिनल म्यूज़िक के साथ इसको जो है ना वीडियो को अपलोड करूँ, लेकिन वो नहीं कर सकते, आपका कॉपीराइट इशू बन जाता है। तो फिर मैंने जो है ना वो वॉइस सारी म्यूट कर दी थी। तो ये देखें, इब्राहिम जो है ना स्लाइड से नीचे आया, बड़ी मज़े की स्लाइड थी ये, मैंने भी ली थी। बच्चों ने मेरी वीडियोस रिकॉर्ड की थी स्लाइड लेते वक्त। जैसे हमारा सिटी है ना नोटिंगम, बिल्कुल छोटा सा सिटी है, तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा हट के है, मतलब इतना दूर भी नहीं है गाड़ी पे, तो जिसके पास वो 20-25 मिनट्स की ड्राइव है तो आप पहुंच जाओगे ना। लेकिन ये कि इसकी वही ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, तो फिर आपको स्लॉट जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए, अब इब्राहिम जो है ना ये ऊपर गया था, इतना इसको था ना कि मैं हर जगह पे ना फटाफट मैं बस कर लूँ, मेरा कोई मिस ना हो जाए। मेरा 1 आवर है, तो मेरा ना कोई भी कुछ ऐसा काम मेरा रह ना जाए जो मैंने ना किया हो। लेकिन कर जो है ना वो डर डर के ही रहा था कि कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन मैं कहती हूँ क्या कोई ज़बरदस्त चीज़ है ये यार, जैसे मर्ज़ी गिर जाओ आपको चोट नहीं लगती। तो यहाँ ये अब क्या इसको मैं तो फोम के ही इसको कहूँगी, बड़े बड़े से कुशन्स वगैरह पड़े हुए, इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट थे। तो ये देखें, ये ना यहाँ पे ऊपर भी ना कैफ़े एरिया बना हुआ है कि बच्चे थोड़ा खेलें और फिर वो इजीली जो है ना ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि रिस्ट बैंड तो लगी हुई है। ऊपर जाके वो पानी शानी पिए, आराम से नीचे भी पी सकते हैं, ऊपर भी, लेकिन कैफ़े एरिया ऊपर ही बना हुआ है पानी वगैरह के लिए। स्लश वगैरह ऊपर हैं और चिप्स वगैरह ये चीज़ें। ये देखें जी, इधर मैं भी थोड़ी मॉडलिंग कर रही थी कि मैं भी ज़रा करके देखूं, चल के देखूं कि चला जा सकता है या नहीं। अच्छा, जो पेरेंट्स हैं ना वो भी अलाउड हैं, लेकिन वो ये है कि आपको पे करना पड़ेगा, आपका रिस्ट बैंड होगा तो ही आप इस एरिया में आ सकते हो, अदरवाइज़ आप इस एरिया में नहीं आ सकते। अब जिस तरह मैंने ले लिया था कि मैंने कहा था चले मैं इब्राहिम के साथ अंदर चली जाऊँगी, तो इसको थोड़ा बताऊँगी, इसको देख लूँगी। तो हस्बैंड जो है उन्होंने रिस्ट बैंड नहीं लिया था, तो वो नहीं आ सके थे, वो इसके आइजल के पास थे। तो ये इस तरह का चक्कर है यहाँ पे। लेकिन ये कि चले बंदा आ जाता है बच्चों को लेके ना, बच्चे थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो हम भी हॉलीडेज़ में गए थे, ये मेरी वीडियो पहले की बनी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अभी जो है ना इसको मैं एडिटिंग करके तो इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। तो ये देखिए, इब्राहिम ने तो बड़ा मज़ा किया यहाँ पे, बड़े मज़े के ये ब्लॉक्स थे, फोम थे। मेरा तो खुद दिल कर रहा था कि मैं घुस जाऊँ यहाँ पे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए यहाँ पे। जो बेटी है वो लटक रही थी कि मैं भी थोड़ा लटक जाऊँ, लेकिन नहीं हुआ, उससे डिफ़िकल्ट था। बच्चे एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, बाहर जाएं, थोड़ा रनिंग करें, कुछ ना कुछ खेलें कूदें ना, फिर उनके लिए इजी है। अदरवाइज़ अगर तो काफ़ी टाइम के बाद जाओ या पहली दफ़ा ही जाओ तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें जी, ये सारा इस तरह का व्यू था इसका पार्क का। आगे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बिजनेस जो है ना उसमें फ़ायदा ही है। अब ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट कर दी है इन लोगों ने, और अब लाइफ टाइम के लिए ये लोग कमाएंगे।
तो मैंने कहा वाकई बिजनेस भी है ना, अगर आपकी किस्मत है तो बिजनेस भी चलता है। अगर आपकी लक भी काम कर जाए ना, आपकी टाइमिंग अच्छी हो, लक भी अच्छी हो, फिर आपने अच्छी तगड़ी इन्वेस्टमेंट भी की हो, मेहनत हो आपकी, तो फिर जो है वो सारी चीज़ें हों तो फिर ही बिजनेस भी चलता है। अदरवाइज़ जो है काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके बिजनेस वगैरह जो है ना वो नहीं चलते। तो ये सारा बस अल्लाह ताला की ज़ात पे भी है कि अल्लाह ताला अगर हाथ पकड़ लेना और बंदे की मेहनत हो तो फिर चार चांद लग जाते हैं बिजनेस को। आगे चलो, आगे आगे आगे, शाबाश, चल 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 चल। अब यहाँ पे आ गए थे बच्चे। यहाँ पे ये डिफरेंट जो है ना बैश एंड बाउंस ये लगा हुआ था, लाइट्स लगी हुई थी, बेल्स लगी हुई थी कि दो जो है ना वो दो लोगों के दरमियान जो है ना कंपटीशन हो तो कौन विन करेगा। तो बेटा मुझे फोर्स कर रहा था कि मम्मा आप आ जाओ मेरे साथ प्ले करो, तो मैं भी फिर गई हूँ इसके साथ थोड़ी देर के लिए कि करती हूँ, लेकिन मेरा जो है ना हाथ वो सबसे जो ऊपर वाला सर्कल था ना, बेल थी, लाइट थी, वहाँ तक तो मेरा हाथ ही नहीं गया, बस नीचे नीचे से दबाती रही हूँ। बहुत टफ है यार, ऐसे देखने में इतना ये इजी लगता है ना कि आप कितनी इजीली जंप कर लोगे तो आप इंजॉय ही करोगे, लेकिन ऐसे नहीं है। जब आप जाते हो ना, मुझे भी देख के लग रहा था कि नहीं मैं तो इजीली जंप कर लूँगी, इसीलिए मैंने अपनी टिकट भी ले ली। तो अगर ना होता ना तो मैं अपनी टिकट ना लेती, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये। बच्चे मेरे बस बहुत खुश थे, इब्राहिम स्पेशली बड़ा खुश था कि मम्मा ने हमारे साथ जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जब मैं गिर गई हूँ तब तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है कि हमारी मम्मा जो है ना गिर गई है, और बस खुश था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैफेटेरिया बना हुआ था। यहाँ नीचे भी सिटिंग का ऑप्शन था कि आप ऊपर से ड्रिंक्स वगैरह लेके आएँ और नीचे बैठ के आप पी लें उसको, अदरवाइज़ ऊपर चले जाए ना, ऊपर जाके आराम से बैठ के जो है ना वो आप चिप्स वगैरह भी, ब्राउनीज, केक, स्लश वगैरह हर चीज़ इन्होंने ना रखी हुई है। तो आप आराम से ऊपर जाएं। स्टेयर्स काफ़ी बनी हुई हैं, जंप कर करके बंदा थक जाए फिर स्टेयर्स चढ़ चढ़ के थक जाए, तो स्टेयर्स से ऊपर जाएं। जाके बड़ा अच्छा सा एरिया बना हुआ है बैठने के लिए। ये देखें, ये सारा एरिया ऊपर का बना हुआ है। यहाँ पे ये बैठे हुए थे हस्बैंड इसको आइजल को लेके, और वहाँ से ये हमें देख रही थी। यहाँ पे इसका भी छोटा सा एरिया बना हुआ था प्ले करने के लिए। ये पहले हस्बैंड ने खैर से देखा ही नहीं, इतनी देर से ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि बेबीज़ के लिए भी ये एरिया उन्होंने बनाया हुआ था। तो फिर जब मैं ऊपर आई, फिर मैं इसको यहाँ पे लेके गई तो इतना खुश हो गई थी ये, मानो इसके प्ले के लिए भी बना हुआ था। तो ये मतलब विदाउट चार्जेस था कि यहाँ पे बेबीज़ जो है ना 3 ईयर से कम बच्चे वो प्ले करें। मानो जॉब भी गई है एक जगह पे। मानो वो देखो भैया किधर गया, भैया मानो वो देखो भैया, वो देखो भैया, मानो चलो 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 चलो, मानो चलो 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 भैया भैया, वो मानो किधर चली गई। ओ ये मानो बेबी, मानो बेबी, मानो बेबी, मानो बॉल। चलो मानो ये सर्कल लगाओ इधर इधर, ये चलो ये लगाओ लगाओ, ये यस। अब कौन सा इसका हेक्सागन, ये लगा दो ऐसे, ट्रायंगल, वेयर इज द सर्कल गॉन। चलो ट्रायंगल लगाओ, ट्रायंगल, ट्रायंगल तो लगाओ। ये नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आई थिंक ऐसे। ये हमने पानी मंगवाए हैं,
ये कौन सा है? ऑरेंज एंड ब्लैक कैरेट। किधर जाना? उधर। अब चलो वाइप आउट वाली गेम में चले। तुसी उत्थे बैठ जाओ, आइजल को तो छुट्टे लेंदी भैया। ये ड्रिंक्स वगैरह पीने के बाद ना फिर हम ये गेम खेलने के लिए आए थे, ये वाली गेम। मैं तो फर्स्ट राउंड में ही ना आउट हो गई थी, मुझसे तो इतने जंप वगैरह नहीं होते तो बच्चों ने खूब जंप किए, इंजॉय किया। राफे ईमान एंड तक जो है ना वो टिके रहे थे, मैं और इब्राहिम ने भी बहुत अच्छा खेला था, लेकिन मैं आउट हो गई थी पहले ही। अच्छा जी, इसके बाद एक ये वाली गेम थी, यहाँ पे एक दूसरे को नीचे गिराना था। तो राफे जो है ना वो माशाल्लाह से सबको नीचे गिरा रहा था, इससे पहले ईमान को नीचे गिराया है। फिर इब्राहिम कहता है कि अच्छा, फिर ये रोप के ऊपर चढ़ गया था, कहता मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूँ। तो मैं इसको कह रही थी कि आपने बस फटाफट भागना है। तो वही बात है, वो कहता है मम्मा देखने में इजी लगता है कि हम रन कर लेंगे फटाफट, बट एक्चुअल में ना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब ये इब्राहिम कह रहा था मैं ये वाली गेम राफे भाई के साथ प्ले करूँगा, तो मैं इतना राफे को कहती रही हूँ राफे आप गिर जाना, लेकिन वो भी नहीं गिरा। कहते नहीं मैं इसको आज एक दफ़ा रुला दूँ, ये आज रोया नहीं है सारा दिन में। तो इसको ना उसने फिर नीचे गिराया है। बस थोड़ी देर जो है ना राफे ने इसको थोड़ा करने दिया है कि ये मुझे थोड़ा सा एक दो बाउंस मुझे मारे तो फिर मैं इसको धक्का दूँ। अभी हंस रहा है, जैसे ही राफे ने इसको ये धक्का दिया बेचारे को गिरा जाके, हालांकि चोट तो खैर नहीं लगी, लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया था। तो मैं इसको कह रही थी इब्राहिम ये गेम स्पिरिट नहीं होती, हमें रोना नहीं होता, लेकिन बेचारा बस रोने लग गया था। कह रहा था कि मैं जीतूं, लेकिन नहीं। फिर मैं दोबारा से भी इनको बच्चों को कहती रही हूँ कि एक दफ़ा हार जाओ उसको, लेकिन नहीं। फिर मैंने कहा मैं बदला लेती हूँ। मैं फिर ऊपर आई हूँ, राफे को कहा कि आओ, खूब फाइट की हुई है मेरी और राफे की। राफे तो माशाल्लाह से सही स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं गिरा वो, लेकिन मैंने भी चीटिंग करके ना हाथ से पकड़ के उसको नीचे धक्का दे दिया। कहता मम्मा आपने जो है ना वो चीटिंग की है। मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, इब्राहिम खुश हो जाएगा ना, इब्राहिम के लिए ही तो चीटिंग की है, इब्राहिम का बदला ले लिया। इब्राहिम खुश हो गया था कि मम्मा ने जो है ना मेरा बदला ले लिया। इसके बाद यकीन करें मैं ऐसा फंसी थी ना इनके अंदर, इतनी मुश्किलों से मैं निकली थी ना कि कुछ और लोग जो है ना वो बच्चे पीछे से आ रहे थे कि हमने अपना प्ले करना है, लेकिन मेरे से निकला ही नहीं जा रहा था। इतने ज़्यादा ये फोम थे या क्या थे उसके अंदर, मेरे पाँव जो है ना वो स्टक हो गए थे, और सॉक्स जो इन्होंने दी हुई थी वो भी उतर गई थी। बड़ी मुश्किलों से बच्चों ने मुझे खींच खूंच के निकाला है। तो इसके बाद जो है ये यहाँ पे आ गए हैं, पता नहीं डिफरेंट तरह की क्या क्या एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं इन लोगों ने। तो मैं तो यहाँ पे बैठ गई थी सांस लेने के लिए। तो बस इसके साथ ही हमारा जो है वो टाइम ख़त्म हो गया था। अनाउंसमेंट हुई थी कि पर्पल बैंड वाले जो है ना वो बाहर आ जाए, तो बस फिर हम बाहर निकल आए हैं। 1 आवर इनफ है, क्योंकि बच्चे काफ़ी टायर्ड हो गए थे। इतना ज़्यादा जंप वगैरह बच्चों से जो है ना वो, अगर आप कहें कि 2 आवर्स तक हो तो वो नहीं होता। 2 दफ़ा बच्चे ऊपर भी आए हैं पानी पीने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए, तो आई थिंक 1 आवर इज़ इनफ। बस यहाँ पे जो है एक ही आदमी सर्व कर रहा था और इतनी लंबी क्यू लगी हुई थी, आधा घंटा तो हम इधर ही खड़े रहे हैं। आराम आराम से वो कॉफ़ी बना के दे रहा था, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे ना सर्विस के लिए, तो फिर इजी हो जाए। ब्राउनीज़ बड़ी मज़े की थी, वो खाई हैं बच्चों ने, और स्लश वगैरह पिए। बस इसके साथ ही फिर जो है हम निकले हैं घर के लिए। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा बच्चों ने खाया पिया, सब्सक्राइब और उसके बाद हम आ गए थे नीचे अपने शूज वगैरह यहाँ से लॉकर वाली वीडियो थी जिसमें मैं और बस इसके बाद अमेज़न के बारे में बता रही थी। हम लोग जा रहे थे एंट्रेंस के बारे में भी जो है ना वो मैं आप लोगों ने और एग्जिट के लिए जो है वो सेपरेट डोर है करूंगी एक वीडियो। ये देखिए जब हम निकल रहे थे बाहर, यहाँ से एंजॉय किया बच्चों ने, बहुत अच्छी जगह है ये, नोटिंगम में बनी है, बनाई थी 6 मंथ हो गए, और वीडियो को एंजॉय किया, तो बड़ी जबरदस्त जरूर विजिट करें यहाँ पे। तो ये एंड पे क्या बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे, लेकिन आपको ना यहाँ पे आने के लिए फिट होना चाहिए। ये देखिए जितने आप फिट होंगे ना उतने आप इंजॉय करेंगे। तो बस इसके साथ बस अब गाड़ी में बैठ रहे थे घर जाने के लिए, और कुछ प्लान बन रहा था कि कहीं चले जी। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। और वहाँ पे भी बच्चों ने खाया पिया और फिर गाड़ी में बैठ के
जो घर से अपने लिए चीज़ें लेके आए हुए थे फिर वो खानी शुरू कर दी। ये देखेंगे